प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुमार पुष्कर, विभागाध्यक्ष हिंदी, जैन कॉलेज। आज की कक्षा समर्पित होगी स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए और विषय होगा प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता और विशेषताएं। आइए शुरू करें। राजभाषा का पद ग्रहण करने के बाद हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण भाषिक जिम्मेदारियों और अभिव्यक्ति के सर्वथा नूतन क्षेत्रों से गुजरना पड़ा। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक संदर्भों में आए बदलाव के साथ विकसित हुई स्थितियों की आवश्यकताओं के विशेष प्रयोजन के अवसर पर हिंदी के एक नए रूप की बेहद जरूरत पड़ी, जो प्रशासन, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को सक्षमता से प्रकट कर सके। राजभाषा बनने के बाद सरकारी कामकाज, प्रशासन आदि के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में यथा ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विभिन्न संचार माध्यमों, विज्ञापनों आदि में हिंदी का प्रयोग बहुत तीव्र गति से होने लगा। फलस्वरूप हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली, भाषिक गठन, वस्तुनिष्ठ एकार्थता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता आदि का होना जरूरी था। सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए भाषा का विकास अवश्यंभावी हो गया। भारत में प्रौद्योगिकी के आगमन के कारण हिंदी को स्वयं नूतन रूप में ढालने की जरूरत पड़ी। ऐसा नवीन रूप जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के गुणसूत्रों, सिद्धांतों, नूतन प्रयोग विधियों और भाषिक संरचनाओं को वैज्ञानिक रूप में यथास्थिति प्रकट कर सके। हिंदी भाषा के व्यक्ति जैसे न्याय, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिष आदि क्षेत्रों में संभव हो गया। वैसे नई टेक्नोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन, कंप्यूटर, अंतरिक्ष विज्ञान, दूरसंचार, इंजीनियरिंग इन क्षेत्रों में भी जरूरी हुआ। इसके अलावा विधि, प्रशासन, दूरसंचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदावली, प्रयुक्ति और संकल्पनाओं के पुनर्स्थापन, पुनः नियोजन एवं पुनर्गठन ने हिंदी भाषा को नया प्रतिमान दिया। फलस्वरूप हिंदी भाषा के एक नए प्रयुक्तिपरक स्वरूप का आविर्भाव हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में हिंदी भाषा की प्रयोजनीयता भी बढ़ गई। ज्ञान विज्ञान, तकनीकी, जनसंचार, प्रशासन से लेकर प्राय सभी क्षेत्रों में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बनना प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रमुख उद्देश्य बना। प्रयोजनमूलक हिंदी के इस उद्देश्य के संबंध में डॉक्टर दिनेश चमोला शैलेश का मत उल्लेखनीय है। इसका उद्देश्य केवल भाव या विचार संप्रेषण न हो, बल्कि भौतिक जगत की आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी विशेष उद्देश्य, अर्थ व अभिष्ट की प्राप्ति भी हो। आज विभिन्न विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों में प्रयोजनमूलक हिंदी को पाठ्यक्रम में रखा गया है। हिंदी के प्रमुख लेखक रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी के प्रयासों से यह कार्य संपन्न हो पाया, लेकिन इसे और भी सुदृढ़ करना समकालीन संदर्भ में आवश्यक हो गया है। यह परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पाठ्यक्रम विकास केंद्र की ओर से प्रयोजनमूलक हिंदी की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालते हुए हिंदी की रिपोर्ट में पृष्ठ नंबर 115 में इस प्रकार से कहा गया है। विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हिंदी भाषा का पठन पाठन आवश्यक हो गया है। कार्यालयों, जनसंचार माध्यमों, वाणिज्य तथा उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी का स्वरूप समझने के लिए छात्र को भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना आवश्यक है। अभी तक हिंदी का अध्ययन साहित्यिक भाषा के संदर्भ में होता रहा है। अब यह आवश्यक है कि विभिन्न भाषा प्रयुक्तियों के संदर्भ में हिंदी भाषा की रचना का अध्ययन अध्यापन हो। इस दृष्टि से हिंदी शिक्षण में हिंदी की मूल संरचना के साथ साथ प्रयुक्ति परक भाषिक अभिलक्षणों से छात्रों को परिचित कराया जाएगा, जिससे वे प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप से परिचित हो सकें, परिचित हों एवं उसके व्यवहार में दक्ष हो सकें। यह अभिमत
सहज बताता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन इस युग की मांग है। हिंदी केवल साहित्य क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालय, मानविकी विज्ञान एवं तकनीकी, वाणिज्य, विधि, अनुवाद, पत्रकारिता, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, दूरसंचार, कंप्यूटर, चिकित्सा, यातायात आदि सभी विधाओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इन समस्त क्षेत्रों का ज्ञान हिंदी भाषा के माध्यम से अर्जित करना प्रयोजनमूलक हिंदी की मुख्य आवश्यकता और उद्देश्य है। प्रयोजनमूलक हिंदी सरल है, सुबोध है और जनसाधारण के उपयोग की भाषा भी है। प्रयोजनमूलक हिंदी हमें इस भाषा की शक्ति बहुलता से परिचय कराती है कि स्वभाषा के माध्यम से अपने देशवासियों से कैसे जुड़ें और कार्य संपन्नता के साथ साथ निज भाषा की मान्यता का महत्व कैसे स्पष्ट करें। प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता और महत्व के बारे में हिंदी के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर विजयपाल सिंह का कथन इस संदर्भ में द्रष्टव्य है। इस लोकतांत्रिक युग में हमें किसान, मजदूर तथा कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों को ही नहीं अपितु अधिकारियों के लिए भी प्रयोजनमूलक हिंदी परमावश्यक है। अन्यथा वे अपने अधीन लिपिकों से तादात्म्य नहीं बिठा पाएंगे। उन्हें भी अंग्रेजी का मोह छोड़कर प्रयोजनमूलक हिंदी की ओर आना पड़ेगा। प्रयोजनमूलक हिंदी की श्रेष्ठता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति आई है कि प्रयोजनीयता के बिना हिंदी भाषा की विद्यमानता संभव नहीं है। आइए प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की संरचना, संचेतना तथा संकल्पना के आधार पर इसमें अंतर्लीन मुख्य विशेषताएं उभर कर आती हैं, जो हम कह सकते हैं क्रमशः अनुप्रयुक्तता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता और भाषिक विशिष्टता। प्रथम है अनुप्रयुक्तता। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रमुख विशेषता उसकी अनुप्रयुक्तता अर्थात प्रयोजनीयता है। हिंदी के श्रेष्ठ रूप विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार अनुप्रयुक्त होता है। हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप का संपूर्ण विकास अनुप्रयुक्तता के सहारे ही संभव हुआ है। इसके आधार पर कार्यालयी, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप हिंदी के प्रयोजनमूलक रूपों में समाविष्ट हो जाता है। इसके बाद है वैज्ञानिकता। प्रयोजनमूलक हिंदी की दूसरी विशेषता उसकी वैज्ञानिकता है। प्रयोजनमूलक हिंदी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के भीतर आने वाला श्रेष्ठतम अध्ययन केंद्र है। वैज्ञानिकता का सशक्त प्रभाव प्रयोजनमूलक हिंदी में दृष्टिगत है। डॉक्टर अंबादास देशमुख का मंतव्य है कि किसी भी विषय के तर्कसंगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिंदी संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित कर रूपायित करती है। प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन तथा विश्लेषण की प्रक्रिया वैज्ञानिक क्षेत्र की अध्ययन प्रक्रिया से अधिक समानता रखती है। वैज्ञानिकता से हिंदी सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है। वैज्ञानिक नियमों के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रमुख आधार पारिभाषिक और तकनीकी प्रवृत्ति को सार्वकालिक और सार्वभौमिक कहा जा सकता है। यूं प्रयोजनमूलक हिंदी के सिद्धांतों एवं प्रयुक्ति में कार्य कारण भाव की स्थिरता भी विद्यमान है, जिसे किसी भी विज्ञान का मुख्य आधार माना जाता है। वैज्ञानिक भाषा के अनुरूप प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा में भी स्पष्टता, तटस्थता, विषयनिष्ठता और तर्क संगतता स्थित है। अतः कहा जा सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी अपनी अंतर्वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रयुक्ति, भाषिक संरचना और विषय विश्लेषण आदि समस्त स्तरों पर वैज्ञानिकता से
संयोजित है। प्रयोजनमूलक हिंदी की यह विशेषता उसे सामान्य और साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। इसके बाद है सामाजिकता। प्रयोजनमूलक हिंदी की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अपनी सामाजिकता है। सामाजिकता मानविकी से जुड़ी हुई है। इस कारण से प्रयोजनमूलक हिंदी का गहरा संबंध मानविकी से माना जाता रहा है। प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप निर्माण और गति नियंत्रण का संबंध समाज तथा उससे जुड़ी विविध ज्ञान शाखाओं से होता है। सामाजिक गठन, सामाजिक स्तर और सामाजिक संदर्भ के अनुरूप प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रयुक्ति स्तर पर भाषा रूपों का इस्तेमाल किया जाता है। अतः इसमें सामाजिकता का नियम परम आवश्यक है। इसके बाद है भाषिक विशिष्टता। भाषिक विशिष्टता प्रयोजनमूलक हिंदी की चौथी श्रेष्ठ विशेषता है। यह विशेषता प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वतंत्र अस्तित्व को रूपायित कर उसे साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। शब्द ग्रहण की खास क्षमता के हेतु प्रयोजनमूलक हिंदी में कई भारतीय और पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यक रूप से स्वीकार कर शब्द संपत्ति को बढ़ाया गया है। तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रयोजनमूलक हिंदी में विद्यमान है, जो उसकी भाषिक विशिष्टता को प्रकट करती है। भाषिक विशिष्टता के कारण हिंदी भाषा को सभी क्षेत्रों में सशक्त स्थान प्राप्त हो गया है। दंगल झाल्टे का मंतव्य काफी उचित लगता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, वाच्यार्थ प्रधान, सरल तथा एकार्थक होती है और इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार, उक्तियां आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इसकी भाषा संरचना में तटस्थता, स्पष्टता, निर्वैयक्तिकता स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती है और कर्मवाच्य प्रयोग का बाहुल्य दिखाई देता है। इस प्रकार भाषिक विशिष्टता भी प्रयोजनमूलक हिंदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में सामने आती है और कही गई सारी बातें प्रयोजनमूलक हिंदी को सामान्य हिंदी से अलग करती हैं। इन चार प्रमुख विशेषताओं जिसकी चर्चा हम लोगों ने की के अतिरिक्त प्रयोजनमूलक हिंदी की दूसरी भी विशेषताएं हैं, जिसका हम मोटे तौर पर उल्लेख कर सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी अधिगमित भाषा है, अर्थात विशेष अभ्यास, शिक्षा और प्रयास से सीखी जाने वाली भाषा है। इसकी विशिष्ट और भिन्न शब्दावली है जिसमें शब्दों की निश्चित एकार्थता होती है। भाषा का यह रूप साध्य नहीं साधन है। इसकी वाक्य रचना विशिष्ट तथा प्रयोजन सापेक्ष है। इसमें विचार की प्रमुखता होती है तथा सर्वजन संवेद्यता एवं समरूपता भी आवश्यक है। संवैधानिकता, प्रशासनिक औपचारिकता और भाषिक मानकता प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रमुख घटक के रूप में है। निर्वैयक्तिक होकर प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप का प्रयोग होता है, जिसमें किसी की ओर भाषा इसकी कतई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी की ओर इंगित की हुई भाषा हो, सीधे तौर पर नहीं, बल्कि घुमा फिरा कर बातों को कहने की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है और सीधे तौर पर किसी को आप इंगित भी नहीं कर सकते। इसलिए अन्य पुरुष में लेखन हमेशा उत्तम माना जाता है।